लिए हाथ जोड़ देवे। वंदे तु सर्वसते द्रोमचल मणो मंगले पते गोस्वामी समय पावन निर्मो सुदेवई वरिणा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित समस्त साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। तो जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज अनंत ज्ञान दल द्वारा एक आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी का आयोजन करने में आया है और इस गोष्ठी में मेरा विषय है 4 अवयव। तो मैं अपने विषय को 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि अवयव किसे कहते हैं एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों अवयवों का सामान्य स्वरूप क्या है एवं अंत में मैं इनसे होने वाले लाभ से आपको परिचित कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रथम मुख्य बिंदु की ओर, जो है अवयव किसे कहते हैं एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रों में कथन करने की पद्धति को ही अवयव कहते हैं। वे 4 प्रकार के होते हैं: प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग एवं द्रव्यान्योग। तो अब हम चलते हैं हमारे द्वितीय मुख्य बिंदु की ओर, जो है इन चारों अवयवों का सामान्य स्वरूप। तो सर्वप्रथम प्रथमान्योग। जिन शास्त्रों में महापुरुषों की कथाएं होती हैं तथा जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्र द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है एवं अंत में वीतरागता को लिखकर बताया जाता है, उन्हीं ही प्रथमान्योग के शास्त्र कहते हैं। जैसे आदि पुराण एवं पार्श पुराण। इसी पर एक बहुप्रचलित उदाहरण भी है कि जिस प्रकार बालक को बताशी के साथ दवाई दी जाती है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि के जीवों को ब्रह्मानियों की कथाओं द्वारा धर्म में दबाया जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे अवयव की ओर, जो है करणान्योग। करणान्योग में गुणस्थान, बागड़ा स्थान आदि रूप से तो जीव का वर्णन होता है एवं कर्म तथा तीनों लोक के भूगोल संबंधी वर्णन होता है। इसमें गणित की मुख्यता रहती है क्योंकि इसमें गणना एवं नाम का ही वर्णन होता है, जैसे कि गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड एवं लब्धिसार। तो आइए अब हम चलते हैं तीसरे अवयव की ओर, जो है चरणान्योग। चरणान्योग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। इसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य रहती है क्योंकि इसमें मुनियों एवं गृहस्थ के आचरणों नियमों का वर्णन होता है, इसलिए इसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य रहती है। इसमें कैसे भी जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे उस प्रकार अनेक युक्तियों से कथन किया जाता है, जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एवं षटखंडागम। अब हम चलते हैं आखिरी अवयव की ओर, जो है द्रव्यान्योग। द्रव्यान्योग में 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि एवं 100 पर के भेद विज्ञान का वर्णन होता है, जैसे कि समय सार एवं द्रव्य संग्रह। अब कुछ जीवों के मन में यह प्रश्न उठता है कि चरणान्योग एवं द्रव्यान्योग में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि चरणान्योग में महाआचरण की मुख्यता रहती है एवं द्रव्यान्योग में आत्म परिणामों की मुख्यता रहती है। अब कुछ जीवों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि जो चरणान्योग कहता है वह द्रव्यान्योग नहीं कहता। जैसे चरणान्योग कहता है कि हमें अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करनी चाहिए। वहीं द्रव्यान्योग कहता है कि आत्मा तो खाता नहीं है, वहीं उसका स्वभाव तो जानना देखना है। तो ऐसे में अगर कोई अज्ञानी जीव भ्रष्ट हो जाए तो क्या किया जाए, उसी को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि यदि एक गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ नहीं। उसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी तत्व की बात सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो तत्व अभ्यास छोड़े नहीं। वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि रहा तो वह संसार का संसार में ही। बस नुकसान यह हुआ कि सुगति ना होकर कुगति हुई, इसलिए हमें आत्म उपदेश का निषेध नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि क्या इन अवयवों को क्रमशः ही अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इन अवयवों को क्रमशः ही नियम अध्ययन करना चाहिए। आपकी जिसमें रुचि हो उसे पहले अध्ययन करना चाहिए एवं जिसमें कम रुचि हो उसे बाद में अध्ययन करना चाहिए। अब मैं
से होने वाले लाभ से आपको परिचित कराऊंगा। ये चारों ही अनियोग वितरागता के पोषक हैं। भले ही इन चारों अनियोगों की कथन करने की शैली पद्धति अलग अलग है, पर ये चारों ही वितरागता के पोषक हैं। जैसे हमारे घर में अनेक सदस्य हैं, अगर हमने कोई गलती की है तो वे सदस्य हमें अलग अलग पद्धति से समझाएंगे, पर वो समझाएंगे ही एक चीज ही। उसी प्रकार ये चार अनियोग हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन चारों अनियोगों का अध्ययन कर अपने वितरागता में वृद्धि करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा साथ में चलिए।